गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम अंकुर भारद्वाज है और मैं MMIT अमरोहा में व्याख्याता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। तो जिस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। तो फर्स्ट यूनिट हम जो है इसमें कवर कर चुके हैं और अब सेकंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारी सेकंड यूनिट है दैट इज़ ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? कोई भी जो हम प्रोसेसिंग करते हैं कंप्यूटर में दैट इज़ कॉल्ड एन ऑपरेशन। तो अब जो उसमें वेरिएबल्स हमने यूज़ करें, ठीक है, तो वो तो ऑपरेंड कहलाते हैं। और जो हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करने वाले हैं तो उसका जो सिंबल है दैट सिंबल इज कॉल्ड एन ऑपरेटर। तो अलग अलग टाइप के ऑपरेटर हैं हमारे पास। अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर हैं, लॉजिकल ऑपरेटर हैं। तो वन बाय वन हम एक एक को कवर करेंगे। सो फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। सो यूज टू परफॉर्म बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। जो भी हमारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, ये सब करने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ऑपरेटर कौन कौन से हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है एंड मॉडुलस है। तो ये सब तो आप जानते हैं। बस नया जो है वो मॉडुलस ऑपरेटर है जिसे हम परसेंटेज से यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली मॉडुलो ऑपरेटर क्या करता है, जैसे डिवीजन ऑपरेटर है तो डिवीजन ऑपरेटर क्या देता है हमें, कोशेंट देता है, मीन्स जो भागफल है वो प्रोवाइड करता है। लेकिन जो मॉडुलस ऑपरेटर है या रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोलते हैं, ये क्या करता है, ये जो शेषफल है वो वैल्यू हमें देता है। मान लीजिए हमने करा 5 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 5 मॉडुलो 2, तो 2 2 जा 4, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर। रिमाइंडर बचा 1, दैट इज 1। और अगर मैं 5 डिवाइडेड बाई डिवीजन ऑपरेटर यूज करता हूँ, 5 डिवाइडेड बाई 2, तो देन 2 2 जा 4, तो ये क्या देगा, ये कोशेंट देगा, भागफल। तो इसका आंसर आएगा 2। ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर देगा सेम ऑपरेशन करने पे आंसर 1 और डिवीजन ऑपरेटर देगा 2। डिवीजन कोशेंट की वैल्यू देता है और मॉडुलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर जो है वो रिमाइंडर की वैल्यू देता है। आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। ओके, सो यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है। जैसे कोडिंग, ये सी प्रोग्रामिंग है तो सी का जो इंटरफेस होता है वो इस तरीके का होता है। यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन जो लिखी हुई है दैट इज हैश इंक्लूड stdio.h। हैश हैश जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो भी हमें इंक्लूड करनी होती है उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं। इंक्लूड का मतलब हम कुछ चीज़ इंक्लूड कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में। और फिर दिया हुआ है stdio.h। तो std का वर्ड है स्टैंड, मतलब स्टैंडर्ड, एंड आयो इनपुट आउटपुट, और डॉट एच जो है ये एक्सटेंशन है क्योंकि ये एक हेडर फाइल है। तो एक हेडर फाइल जो है stdio.h, इसे हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं। बाकी लैब में हम इसे जो है डीप में समझेंगे जब लैब में प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए। तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि इसके जो कुछ फंक्शन है जैसे प्रिंट एफ हो गया, स्कैन एफ हो गया, वो इसी लाइब्रेरी में होते हैं जो हम आगे यूज़ कर रहे हैं। जैसे प्रिंट एफ यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, अगर इस लाइब्रेरी को हम नहीं ऐड करेंगे तो प्रिंट एफ फंक्शन को हम नहीं यूज़ कर सकते। देन इसके बाद है इंट मेन। तो मेन जो है हमारा हर प्रोग्राम में, हर सी प्रोग्राम में मेन से ही जो है हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। सबसे पहले जो भी कंपाइलर है, कंपाइलर सीधा मेन, ऊपर कुछ भी लिखा हो नीचे कुछ भी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारा एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम में वो मेन फंक्शन होता है। तो मेन फंक्शन से ही हमारा एग्जीक्यूशन शुरू होता है। इंट मेन, मेन जिस जब भी हम ये पैरेंथेसिस वाले ब्रैकेट लगा देते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि ये एक फंक्शन है। तो मेन एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करें इंटीजर टाइप के, जैसे पहले बताया था मैंने, डेटा टाइप बताते हैं उसके बाद इंटीजर का नाम लिखते हैं। तो इंट ए इक्वल टू 10, ए की वैल्यू हमने 10 लिख दी और बी की वैल्यू 3 दे दी है। प्रिंट एफ, तो सबसे पहले हम सम करेंगे, तो सम का मतलब एडिशन, जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है उसमें एडिशन ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे। तो सम इक्वल टू परसेंटाइल डी स्लैश एन। अब देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हैं। जैसे परसेंटाइल डी है, परसेंटाइल डी क्या बताया, फॉर्मेट, ये बताता है हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो हम आउटपुट लेने वाले हैं या जो हम इनपुट दे रहे हैं वो किस टाइप का इनपुट है। तो ये जो है परसेंटाइल डी इंटीजर टाइप के लिए यूज़ किया था। जब इंटीजर टाइप का अगर हमें इनपुट लेना हो यूज़र से, या इंटीजर टाइप का आउटपुट हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले करना हो प्रिंट एफ की हेल्प से, तो हम जो है परसेंटाइल डी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर परसेंटाइल डी सम इक्वल टू परसेंटाइल डी कॉमा करके, ये इसका फॉर्मेट है, सिंटैक्स है प्रिंट एफ का, ठीक है, कॉमा करके ए प्लस बी। तो हमने वेरिएबल का नाम लिखा है और जो उस पर ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है वो ऑपरेशन लगा दिया, एडिशन ऑपरेटर। सिमिलरली हमने डिफरेंस ऑपरेटर लगा दिया, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए इंटू बी,
कोशेंट ऑपरेटर ए बाई बी, ठीक है, रिमाइंडर ऑपरेटर ए मॉडुलो बी। तो इस तरीके से जो है हम आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे पहले का आउटपुट क्या आएगा हमारा 10 + 3 13 आ जाएगा। दूसरा डिफरेंस कितना आएगा 10 - 3 7 आ जाएगा प्रिंट। फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट 10 × 3 30 आंसर आ जाएगा हमारा। कोशेंट है तो 10 / 3, तो ये कोशेंट की वैल्यू देगा 3 3 जा 9, तो आंसर आएगा इसका 3। और नेक्स्ट 10 मॉडुलो 3 मीन्स रिमाइंडर ऑपरेटर लगाएंगे तो 3 3 जा 9, रिमाइंडर रहेगा 1, तो इसका आंसर आएगा 1। सो दिस इज हाउ द अर्थमेटिक ऑपरेटर वर्क्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे बेसिक अर्थमेटिक जो हम यूज़ करते हैं उसी के ऑपरेटर हैं। ओके, नेक्स्ट इज रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर किस लिए यूज़ करते हैं हम? यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो कोई भी दो वैल्यू हैं, अगर उन्हें आपस में कंपेयर करना है हमें कि वो बराबर हैं, बड़ी हैं, छोटी हैं, बराबर नहीं है, इस तरीके के ऑपरेशन अगर हमें लगाने तो उसे उसके लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। अब सी में रिलेशनल ऑपरेटर दो तरीके की वैल्यू रिटर्न करता है, या तो फॉल्स या ट्रू। तो फॉल्स कंडीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सी में? ज़ीरो से। तो अगर कंडीशन फॉल्स है तो ज़ीरो रिटर्न होगा, और अगर कंडीशन ट्रू है तो 1 रिटर्न होगा। 1 ट्रू के लिए यूज़ किया जाता है और 0 फॉल्स के लिए। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं? जैसे हमारा इक्वल टू, देखो अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर जैसे रिमाइंडर के बाद इक्वल टू का साइन लगाइए, इक्वल टू नहीं है, इसे हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ किया था। ये इक्वालिटी को, जैसे मैथमेटिक्स में तो ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर नहीं करता है। यहाँ पर ये वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ये वेरिएबल को वैल्यू असाइन करता है यहाँ पर। लेकिन जो इक्वल टू मतलब इक्वालिटी अगर हमें चेक करनी है दो ऑपरेटर्स के दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वहाँ पर हम ये डबल इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं। तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, तो इसका मतलब है ये चेक करेगा ए और बी इक्वल है या नहीं। दूसरा नॉट इक्वल टू का साइन हम इस तरीके से देते हैं यहाँ पर, तो ए नॉट इक्वल टू बी ये चेक करेगा, ट्रू है तो 1 वैल्यू रिटर्न करेगा, और फॉल्स है तो 0 वैल्यू। देन आगे ग्रेटर देन का साइन है तो ए ग्रेटर देन बी, लेस देन ए लेस देन बी, इस तरीके से शो करेंगे। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से शो करेंगे। लेस देन और इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू बी, इस तरीके से शो करेंगे। तो प्रोग्राम की हेल्प से इसे एक बार देख लेते हैं। तो ये हैश इंक्लूड stdio डैश इंट मेन, ये तो आपको हर प्रोग्राम में लिखना है, ये फिक्स है, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी जो है वो हर बार इंक्लूड करनी पड़ेंगी और मेन फंक्शन बनाना पड़ेगा। इसके अंदर आ जाते हैं हम। दो वेरिएबल लिए हमने ए और बी, जो इंटीजर टाइप के हैं दोनों ही। ए की वैल्यू हम 5 दे दी हमने, बी की वैल्यू 10 दे दी है। पहले हमने प्रिंट कराया, पहला रिलेशनल ऑपरेटर लगाया हमने ग्रेटर देन, सो ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। तो क्या ये ट्रू है? ए बी से बड़ा है? नहीं, ये तो बी से छोटा है, तो फॉल्स हो गई कंडीशन। तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। देखो आपको ये डबल हैश का साइन दिखाई दे रहा होगा, फॉरवर्ड स्लैश लगे हुए हैं, डबल हैश। बेसिकली ये क्या होता है, ये कमेंट यूज़ कर सी में जब हम कमेंट लगाते हैं तो कमेंट्स को इस तरीके से शो किया जाता है। अब कमेंट क्या होती हैं? कमेंट बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ की जाती हैं, अगर हमें किसी को ये बताना है कि यहाँ पर क्या ऑपरेशन यूज़ हुआ है। और कमेंट्स जो हैं कभी भी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट नहीं होती है, ठीक है। ये जो 0 कमेंट के बाद मतलब डबल हैश के बाद 0 लगा हुआ है, डबल हैश के बाद 1 लगा हुआ है, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा ये कोड। ये कमेंट्स हैं, ये केवल बताने के लिए, जानकारी देने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है। तो जैसे इसका आउटपुट 0 आया तो ये बता रहा है प्रिंट एफ ए लेस देन बी। अब ए, ये ट्रू कंडीशन है भाई, ए 5 जो है 10 से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 1 रिटर्न करेगा, ठीक है। तो दीज आर द लॉजिकल सॉरी रिलेशनल ऑपरेटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन। जब हमें एक से ज़्यादा कंडीशन को कंबाइन करना हो तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर हमारे 3 होते हैं। एक लॉजिकल एंड, जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एंड का साइन लगा देते हैं। लॉजिकल और, ये पाइप सिंबल लगा देते हैं इस तरीके से हम 2 बार। और लॉजिकल नॉट इस तरीके से शो करते हैं, ये एक्सक्लेमेशन का साइन जो होता है। तो इस तरीके से इन्हें शो करते हैं। तो ए, जैसे ए और बी हमारे दो वेरिएबल है, तो ए एंड बी, लॉजिकल एंड बी, ए लॉजिकल और बी एंड नॉट लॉजिकल ए, ठीक है। तो हमारा जो ए नॉट ऑपरेटर है ये यूनरी ऑपरेटर होता है। यूनरी का मतलब जो केवल एक इनपुट लेता है, बाकी ये एंड और जो हैं वो हमारे बाइनरी ऑपरेटर हैं, मतलब कम से कम 2 वैल्यू होनी चाहिए। चलिए एक बार एग्जांपल से देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल लिए,
इंटीजर टाइप के, एक ए इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू हमने 0 दे दी, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लॉजिकल ऑपरेटर हैं वो हमारे 0 और 1 वैल्यू का मीन्स ट्रू और फॉल्स पे ही वर्क करते हैं। तो एक बार मैं समझा दूँ आपको ये कैसे काम करता है। जैसे एंड ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर तभी आपको ट्रू आउटपुट कब मिलेगा इस पर, जब दोनों इनपुट ट्रू होंगे, मीन्स ट्रू का मतलब 1, जब दोनों वैल्यू 1 होंगी तो आउटपुट 1 आएगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, जब दोनों वैल्यू हमारी 1 होंगी ए और बी की, तब आउटपुट 1 आएगा। और ऑपरेटर क्या करता है, और का मतलब है कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू होगी, मीन्स कोई भी एक वैल्यू 1 हो गई तो आउटपुट हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। और नॉट क्या करता है, नॉट एक तरीके से टॉगल कर देता है आउटपुट को। अगर 0 आउटपुट है फॉल्स है तो फॉल्स को ट्रू कर देगा, और 1 आउटपुट है मीन्स ट्रू है, ट्रू तो ट्रू को फॉल्स कर देगा। ये इस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने एंड ऑपरेटर लगाया ए एंड बी। अब देखो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, तो मैंने कहा था एंड ऑपरेटर पे ट्रू आउटपुट या 1 आउटपुट कब आएगा, जब दोनों वैल्यू 1 होंगी। लेकिन यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 0 है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 आउटपुट दिया हुआ, ठीक है। दूसरा हमने लगाया ए और बी, और ऑपरेटर लगाया। अब और की मैंने कंडीशन बताई थी, और जो है ट्रू आउटपुट कब देता है, मीन्स 1 आउटपुट कब देगा, जब कोई सी भी एक वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है, ठीक है, कोई सी भी एक वैल्यू 1 होगी तो आउटपुट हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया है ए पर। ये क्या, नॉट ऑपरेटर क्या करता है, टॉगल कर देता है आउटपुट को, उल्टा कर देता है, 1 है तो 0 कर देगा, 0 को 1 कर देगा। तो 1 की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1, और उसका नोट कर रहे हैं हम, तो क्या होगा 1 से 0 हो जाएगा। अगर हम बी पर लगाते नॉट बी लगाएंगे तो बी की वैल्यू 0 है, तो 0 का आउटपुट क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा, टॉगल हो जाएगा आउटपुट। तो आई थिंक ये तीनों ऑपरेटर आपको समझ में आ गए हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, इससे आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। कि तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।